सगा पुत्र था दुर्योधन, उसने इतना ध्यान कभी नहीं दिया। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई उठते हैं तो सबसे पहले मुझे प्रणाम करते हैं, गांधारी को प्रणाम करते हैं, इसके बाद तब अपनी माता कुंती को प्रणाम करते हैं। भोजन बनता है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगा करके मेरे पास ही आता है भोजन करने के लिए। जब मैं और गांधारी भोजन कर लेते हैं तभी कुंती आदि भोजन पाते हैं। बड़ी सेवा करते हैं पांडव ने। ऐसा जब विदुर जी से कहा तो विदुर जी ने कहा कि भैया कुछ लाज शर्म बची है कि सब बेच के खा गए। क्यों? अरे जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने एक भी कसर नहीं छोड़ा, लाक्षागृह में आग लगवा दी, अरे जहर गिरवा करके भीष्म को मरवाने की पूरी योजना बनाए, राज्य छीन लिए, पांडवों को अनावश्यक वनवास अज्ञातवास मिला, पांडव कहीं पर रह नहीं पाए, पूरा जीवन भर पांडवों को कष्ट प्राप्त हुआ। अरे तू एक बार अगर कह देता, पांडव ने कहा था कि भैया आधा राज्य हमें चाहिए, अरे आधा राज्य नहीं 5 गांव ही दे देते तो भी महाभारत न होता। अरे 5 गांव नहीं 5 घर ही दे देते तो भी महाभारत टल जाता। दुर्योधन ने कहा सुचाग्रे पिनता श्यामी बिना युद्धेन केशवा, हे केशव बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा। बताइए युद्ध कैसे नहीं हो? और उन्हीं के यहाँ खा रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, बड़ी सेवा कर रहे हैं। अरे जरा सा शर्म अभी भी बची हो, निकल जाओ बहुत जल्दी यहाँ से, काल मररा रहा है, बहुत जल्दी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो धृतराष्ट्र ने कहा भैया क्या करो? तो यहाँ से चलो मेरे पीछे। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के रात्रि के समय ही विदुर जी निकल करके चले गए। प्रातः काल हुआ, अब प्रणाम करने के लिए युधिष्ठिर आए तो देखा तो न तो धृतराष्ट्र जी दिखाई दे रहे और न तो माता गांधारी दिखाई दे। बड़ा सोच में पड़ गए कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता मत करिए। वो लोग यहाँ से निकल करके तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं हिमालय पर्वत पर, और आज के 5वें दिन उनका शरीर छूट जाएगा। और पति का जब शरीर छूट जाएगा तो गांधारी सीता याद बना करके उसी में अपने पति के साथ वह भी सती हो जाएगी। इसलिए आप लोग चिंता न करें। इधर भगवान धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन कृष्ण भगवान को पहुंचाने के लिए द्वारिका गए थे, अभी तक लौट करके आए नहीं थे, और धीरे धीरे 7 महीना बीतने वाला था, और यहाँ अनेक प्रकार का अपशकुन युधिष्ठिर को दिखाई देने लगा। कुत्ते रो रहे हैं, शियारी चिल्ला रही है, मंदिर में मूर्तियों से आंसू बह रहे हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। युधिष्ठिर को शंका होने लगी, चिंता होने लगी कि क्या हुआ है। उसी समय मलिन मुख लिए हुए, उदास मुख लिए हुए अर्जुन सभा में प्रवेश किए। अर्जुन को देख करके अनेक प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा दिया युधिष्ठिर ने कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? किसी ने तुम्हारा अपराध कर दिया या कोई शरण में आया, उसकी तू रक्षा नहीं कर सका, ये दशा तुम्हारी ऐसे कैसे हो गई? तुरंत ही अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरण्या बंधुरुचिरा देव विस्मापन महता। कि महाराज मैं क्या बताओ,
मैं कृष्ण कन्हैया से वंचित हो गया। उन्होंने हम सभी को छीन लिया, सबको छोड़ करके हम लोगों को अनाथ छोड़ करके अपने धाम को चले गए। ऐसा जब ही सुना कुंती मैया ने, कुंती मैया जमीन पर गिरी और उनका प्राणांत हो गया कि जब कृष्ण कन्हैया चले गए तो मैं रह करके क्या करूंगा। अब पांडवों को भी चिंता हुई। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया और वे भी स्वर्गारोहण करने के लिए यात्रा पर चले गए। राजा परीक्षित बन गए। परीक्षित राजा बन करके राज्य का संचालन बड़े सुचारू रूप से करते हैं। उन्होंने उत्तर के पुत्री ईरावती से विवाह किया और जन्मेजय आदि 4 पुत्र परीक्षित को हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था। अब एक दिन परीक्षित अपने राज्य में घूमने के लिए निकले और उन्होंने एक आश्चर्य देखा। धर्म पदय के चरण विच्छाया मुखलभ्यगा उन्होंने देखा कि धर्म बैल के रूप में एक पैर से घूम रहा है और गैया अत्यंत दुबली पतली गैया है और एक पैर वाला बैल और गैया आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसी समय कृष्ण वर्ण का एक पुरुष जो काले रंग का है डंडा लेकर के गैया और बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है। ऐसा जब देखा परीक्षित ने तो परीक्षित दौड़ करके गए और गैया और बैल से पहले पूछा कि तू लोग कौन हो और किस कारण से तुम्हारी ये दशा हुई है, किसने तुम्हारी यह दशा कर दिया। तो धर्म रूपी जो बैल था उसने कहा भैया किसी के ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है तो कोई कहता है कि भगवान ने ऐसा किया है, कोई कहता है मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मुझे विपत्ति आई है, कोई कहता है कि मेरा कर्म खराब है इसलिए मुझे ये भोगना पड़ रहा है। तो मैं किसको बताऊं? अगर किसी को मैं बताऊं किसने मुझे दुख दिया तो उसका प्रायश्चित मुझे लगेगा। इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान जो करते हैं वही होता है। इसलिए मैं अपने प्रारब्ध को ही इसका कारण मानता हूँ। और परीक्षित ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं कलयुग हूँ। तू यहाँ कैसे आया? उसने कहा महाराज मैं कहाँ रहा हूँ, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहीं पर आप तलवार लेकर के दिखाई देते हैं, धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं। अब महाराज मैं कहीं रह नहीं सकता, कुछ स्थान है आप हमको बता दीजिए और वहीं पर मैं निवास करूंगा। तब परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 कमरा दिया। द्यूतम मानुस्त्रियः शोना यत्र धर्मश्च प्रविधा। द्यूत माने जुआ, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट, पहला स्थान दे दिया भगवान ने। पानम माने मदिरा, पान शराब, शराब में कलयुग का वास। माने जो लड़खड़ाता पुरुष है, जो आराम से चल भी नहीं सकता, शराब पीने के बाद हाथी से लड़ने की शक्ति उसके पास आ जाती है। हाथी भी उसको बिल्कुल छोटी दिखाई देती है। द्यूतम पानम, स्त्रियां है वेश्या स्त्री, तीसरा स्थान दिया। और सूना जहाँ पर वध होता है, हिंसा स्थल, को 4 स्थान दे दिया कलयुग को रहने के लिए। कलयुग ने देखा कहा कि प्रभु ये चारों स्थान 4 कमरा आपने दे दिया, लेकिन कोई अच्छा सा कमरा चमचमाता हुआ बढ़िया नहीं है कि ना तो रिश्तेदार आ जाए तो कम से कम उनको बैठाने के लिए अच्छी व्यवस्था हो।
तो पता नहीं क्या समझा परीक्षित को। उन्होंने कहा कि जाओ स्वर्ग में भी तुम्हारा वास होगा, स्वर्ग में भी तुम रहो, माने सोने में। तो ऋषियों ने पूछा कि सोने में कलयुग, और उधर भगवान ने कहा हिरण्यगर्भ समवर्तता है, सोने में भगवान रहते हैं, पहले से भगवान है स्वर्ग में, तो यहाँ कलयुग को स्थान दे दिया। तो व्यास जी ने बताया कि बेईमानी का जो सोना होगा उसमें तो कलयुग रहेगा, और जो ईमानदारी वाला सोना है उसमें तो भगवान ही रहेगा, हिरण्यगर्भ, तो उसमें परमात्मा का वास रहता है। अब कलयुग को रहने का स्थान प्रदान कर दिया, और जो धर्म के चारों चरण में से एक चरण मात्र बचा हुआ था, उसके 3 चरण, तप, पवित्रता, दया और सत्य तो बचा हुआ था, फिर से जोड़ दिया, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस प्रकार के 4 चरणों को फिर से संयुक्त करके धर्म की स्थापना परीक्षित ने कर दिया। अब एक दिन परीक्षित राजा अपने राजकोष में प्रवेश किया, और उन्हें बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई दिया, बड़ा बढ़िया मुकुट। उसी मुकुट को अपने सर पे रखा, बड़ा सुंदर बना, और मुकुट को पहन करके महाराज आंखें खेलने के लिए चल दिए, और भटकते भटकते जंगल में अकेले रह गए, अकेले हो गए। उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। एक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, आश्रम में जाकर के पानी की याचना किया कि मुझे जल दे दीजिए, मुझे प्यास लगी है। लेकिन ऋषि समीप मुनि ध्यान भंग बैठे हुए थे, उन्हें क्या पता कौन आया आश्रम में हो, कौन गया, कुछ पता नहीं। अब जब पानी नहीं मिला तो बगल में एक मरा हुआ सर्प था, अपनी बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, और डाल करके अपनी राजधानी को लौट गए। अब बगल में ही समीप मुनि का पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि खेल रहा था, श्रृंगी। उसने देखा कि पिता के गले में कोई राजा आया था, उसने सर्प डाल दिया। तुरंत ही सर्प को पिता के गले से निकाला और फेंका, और तुरंत ही आचमन करके बैठ गया। ऋषि कुमार सोचिए कितना तेज है, ऋषि के बच्चे में आचमन करके बैठ गया, और तुरंत वाग वज्रम ससर्ज, बाणी बाणी वज्र का प्रहार किया कि हे राजा, जिसके कारण तुझे राज्य मिला है और राज्य से तुझे घमंड हो गया है, तुझे मैं श्राप देता हूँ कि 7वें दिन तक्षक नाग तुझे 10 ले जाएगा, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद रोने लगे। अब सोचिए ऋषि कुमारों में इतनी शक्ति थी पहले, ऋषि में कितनी शक्ति होगी। सोचिए कि ऋषि का बच्चा इतना शक्ति उसके अंदर कि आचमन करके श्राप दे दिया, और सुनेंगे आगे घटित हुआ। अब रोने लगा, ऋषि की समाधि टूटी। उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ? अरे पिताजी क्या बताऊं, ऐसे ऐसे राजा हो गए हैं। एक राजा आया था और उसने पानी की याचना किया, और मैं खेल रहा था और आप समाधिस्थ थे। अरे बैठ गए, आपकी समाधि खुलती, आप जल दे देते या कुछ देर विश्राम करते, मैं ही दे देता। तब से इतना गुस्सा हुए, मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल के चले गए। मैंने भी आज इनको ऐसा साथ दिया है कि भविष्य में कोई भी राजा किसी ऋषि से, ऋषि के बच्चे से टकराने का प्रयास नहीं करेगा। अरे बेटा तूने क्या किया? मैंने शाप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग 10 लेगा तो परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, तूने बड़ा गड़बड़ किया। अरे वो हमारे राजा थे, आए थे, उनका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन
तुमने बड़ा अपराध कर दिया। चलो और इधर परीक्षित ने अपना जो ही मुकुट उतारा महल में जाकर के, तुरंत परीक्षित को आभास हो गया कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया और मुझे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित के वंश में किसी ने ब्राह्मण का अपराध नहीं किया था, ऋषि का अपराध नहीं किया था। परीक्षित को तुरंत आभास हुआ कि मुझे अब इस शरीर को नहीं रखना है, मुझे प्रायश्चित करना है। इधर ऋषि ने कुछ अपने शिष्यों को भेजा कि जा करके परीक्षित को बता दो कि वो अपनी मुक्ति का उपाय करें, मुक्ति का उपाय कर ले, जिससे उनको नरक में न जाना पड़े। अब जाकर के शिष्यों ने बताया कि आपको ऐसा साफ लग गया है। इधर परीक्षित ने तुरंत ही राजकाज का जितना भार था अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और महाराज चले गए गंगा मैया के किनारे और जाकर के बैठ गए। सारा भार पुत्रों को सौंप दिया और प्रायश्चित करने के लिए बैठ गए। ऋषियों को पता चला, बड़े बड़े ऋषि भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतम वेदादेव राका, बड़े बड़े ऋषियों को पता चला, सब दौड़े दौड़े गंगा के किनारे आ रहे हैं। शुकताल पड़ता है, शुकताल में कथा हुई। वहां पर जो है बड़े बड़े ऋषि महात्मा मलात्मा दंडात्मा सभी पहुंच रहे हैं और सभी से परीक्षित एक ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या कि जो 7 दिन में मरने वाला प्राणी है उसे क्या करना चाहिए। तो ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये हम सभी का प्रश्न है, क्योंकि 7 दिन में सभी को मरना है, सभी मरने वाले हैं। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो मरने वाले तो हम सभी हैं, इसलिए सभी को 7 दिन में ही जाना है। परीक्षित ने कहा कि मैं ये सांप नहीं मानता हूँ कि मुझे सांप मिला हुआ है। इतने ऋषियों का दर्शन गंगा मैया के किनारे एक सांप ऐसा पूरे जीवन काल में कभी नहीं हुआ, और आज अगर ऐसा दर्शन हुआ है तो ये मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। ये सांप नहीं है, ये वरदान है। 7 दिन के पहले मैं मर नहीं सकता। तो कोई ये गारंटी से कह सकता है कि अगले घंटे अगले पल में जिंदा रहूंगा? कोई ये गारंटी से नहीं बोल सकता कि अगले पल में जीवित रहूंगा। लेकिन परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे गारंटी पत्र मिल गया कि 7 दिन के पहले हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो ये तो मेरे लिए वरदान है। इतने ऋषियों का दर्शन एक साथ, सबसे यही पूछ रहे थे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसी समय सुखदेव महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी मन ही मन बड़ी मंद स्वर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे थे। सभी के बीच में तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान सुखदेव जी श्री चरणों में परीक्षित ने लेट करके प्रणाम किया और तुरंत ही प्रणाम करके उनका पूजन किया और तुरंत ही प्रश्न किया, ततः वृक्षां संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यः प्रीयमाणस्य सर्वथा। उनको ये पता है कि अगर मैंने प्रश्न नहीं किया तो ये तुरंत ही निकल देंगे। तुरंत ही परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और महाराज शास्त्र बहुत है तो क्या सुनना जाए, क्या सुनना चाहिए। जप किसका करना चाहिए, स्मरण किसका करना चाहिए, भजन किसका करना चाहिए, ध्यान करना किसका करना चाहिए।
यह हमको बताइए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अगर जीवन में सद्गुरु मिल जाए, अगर जीवन में गुरु आपको अच्छे मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो सकता है। अच्छा गुरु मिल जाए तो कुछ भी आपके दुर्लभ नहीं है आपके लिए। शुकदेव जी जैसे गुरु को पा करके अच्छे बड़े प्रसन्न हुए। आइए गुरु वंदना हम लोग थोड़ा सा करें। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। रोने लग जाएगा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। प्रेम की मंजिल तेरा है, कक्ष के बात जरूर। प्रेम की मंजिल तेरा है, कक्ष के बात जरूर। प्रेम की मंजिल तेरा है, कक्ष के बात जरूर। प्रेम की मंजिल तेरा है, कष्ट पाते हैं जरूर। तेज धनता है सदा, तेज धनता है सदा, तेज धनता है सदा। प्रेम मिल जाने के बाद, तेज धनता है सदा। प्रेम मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण जाने के बाद। जो भी आगे बढ़ता है अनेक प्रकार के संकटों को झेल करके तब वो आगे बढ़ता है। अगर कोई ये सोचे कि मुझे कष्ट न प्राप्त हो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कैसे? भूल से जा करके पूछो, सारी हरे
सुखदेव जी ने उत्तर देना शुरू किया। बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्या विषयः परः। वकार सुखदेव जी के मुख से पहला शब्द वकार वो से प्रारंभ हुआ। माने ब्रह्मबीज जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसलिए हमें अपनी शुद्धि रखनी चाहिए। जहाँ जो मिले मत खा लीजिए। और इस समय जो कुकुर भोज चला है, लोग जाते हैं और सबसे पहले भोजन पे टूटते हैं। बफर सिस्टम, बफर नहीं है बफेलो सिस्टम, लोग उसको बदल रहे हैं। तो अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। अन्न शुद्धि, जब अन्न शुद्धि रहेगा परमात्मा को भोग लगाइए। रसोई में वो चीज बने जो परमात्मा को भोग लग सके। सर्वप्रथम नहीं महाराज, मैं तो जो खाता हूँ सब भोग लगा देता हूँ। अरे भोग लगाता हूँ, अरे तो तू जो जो खाते हो परमात्मा सब खाते हैं। अरे जैसा तू है वैसा भगवान भी है। मैं तो बिस्कुट भी लगा देता हूँ। अरे तेरा बिस्कुट क्यों क्यों? पिज्जा बर्गर और क्या क्या ये भगवान खाएंगे। शुद्धता पूर्वक रसोई में बनाइए और स्वयं से बनाइए। थोड़ा ही सही बनाओ और बना करके तुलसी डाल करके परमात्मा को भोग लगाओ। पहली रोटी गैया को दो, लास्ट कुत्ते को दो। तो ऐसा करेंगे, वैसा खाएंगे तो प्रसाद बनेगा। तो प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई जहर नहीं खाएगा। शुद्धता से रहिए, शुद्धता से खाइए, तो जीवन कम में ही रहेगा, संतुष्ट रहेगा। सुखदेव जी के मुख से वकार निकला ब्रह्मबीज। बरिया प्रश्न परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है वो बड़ा श्रेष्ठ है। तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है। सारे संसार के प्राणी जितने हैं सब साथ में मरने वाले हैं, सब मरेंगे। तो तुमने जो प्रश्न किया सबके लिए किया है। लोक कल्याण की भावना से तुमने किया है। लोक नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या विषयः परः। इसलिए मैं बड़ा सुंदर तुमको समझाता। निद्रया ह्यन्ते नित्यं देवाये निचवाभयः दिवाचार्थे हया राजं कुटुम्बभरणे निवास। सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना है? निद्रा पे नियंत्रण रखना है। एक तो आयु कम है, कहे महाराज आयु हमारी 100 वर्ष है। मान लीजिए मान भी लिया जाए 100 वर्ष, गारंटी नहीं है। तो आधा तो आप सो के बर्बाद कर दिए, माने 50 साल सोने में चला गया। जो दिन में सोते हैं और जो ज्यादा सोते हैं उनका मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। तो 50 साल ईमानदारी से सो के बर्बाद, 25-30 साल पढ़ाई लिखाई, देश का दुनिया भर का बर्बाद। पहले तो लोग 12 वर्ष 14 वर्ष में विवाह शादी होता था। 30-35 वर्ष तक व्यक्ति बच्चे का विवाह करके खाली हो जाता था। 35 साल 40 साल के अंदर। और इस समय 30 में तो विवाह हो रहा है। अब मैं कम कह रहा हूँ कि ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग मान लीजिए अगर 30 वर्ष। तो पत्नी आई, बच्चा हुआ, उसमें भी विवाह हो जाता है तो कहते हैं अभी तुरंत बच्चा पैदा करना। अरे 2-4 साल तो रहने दीजिए। पता लगा 2-4 साल वैसे चला गया। 35 साल में जब बच्चा पैदा होगा और उसकी भी शादी आप 30 वर्ष बाद करेंगे। तो 65 साल में अगर आप नौकरी करेंगे तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
विष्णु और अगर आपकी आयु है तो आप बूढ़े हो जाएंगे 65 साल में। तो महाराज इसके बाद आपको कमाना है, खाना है, खिलाना है, कहीं वर ढूंढना है, कहीं कन्या ढूंढनी है, बहुत से काम है। आपके पास समय कहाँ बचा हुआ है? 50 साल सो के बर्बाद और इधर पैसा 50 + 65 = 115। तो 115 और इधर 100 का हिसाब लग रहा है। 15 कहाँ से आएगा? और 100 की गारंटी नहीं है। तो आदमी का पूरा समय घर गृहस्थी में बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान ने बताया सददेव बाबा ने कि सब कुछ देखते हुए समय निकालिए। समय अलग से नहीं मिलेगा भजन करने के लिए कि अलग से समय आ जाए कि इसमें भजन करो, बिल्कुल नहीं होगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में कछुआ, जितना है उसी में समय निकाल कर भजन करते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। परमात्मा सबसे कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनो, भगवान की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, स्मरण करिए। यदि आप अभय चाहते हो तो भगवान का नाम लेते रहिए। और क्या करना है? संसार में 2 प्रकार के आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। तो विषयों के आनंद में हम लोग परेशान रहते हैं और ब्रह्मानंद को जानते हैं, और उधर जरा सा भी प्रयास नहीं करते। तो महाराज परीक्षित, आप सबसे अपना मन मोड़ करके परमात्मा में लगा दो और चिंता मत करो कि 7 दिन में मर जाओगे। कम से कम तुझे 7 दिन का गारंटी पत्र मिला है। खटवांग नाम के राजा थे, उन्हें जब पता चला कि मृत्यु होने में 2 घड़ी बाकी है, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है और दिन भर में 60 घड़ी होती है। तो उन्हें पता चला कि 48 मिनट बाद मृत्यु हो जाएगी, वो घबराए नहीं। 48 मिनट में ही परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो परीक्षित, तू चिंता मत करो, तेरे पास तो 7 दिन पक्का बचा हुआ है, तू तो भगवान को प्राप्त कर ही लेगा। करना क्या है? घबराना नहीं है। परिवार से जो तुम्हारा ममत्व है उससे दूरी बनाओ। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। घर में झगड़ा हुआ तो कहे अब घर छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। और पहुंच गए स्टेशन पर और वहां गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, आपका कुछ पता है नहीं कहाँ जाना है। सोच रहे हो कौन सी गाड़ी पकड़े, कहाँ जाए। फिर मन में आया कि वो मेरा पोता मेरे बिना तो रह नहीं पाएगा, वो बड़ा रोता है, मुझे देखता है तो दौड़ के चला आता है। अरे मान लीजिए पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहती, बच्चे ने कहा मुझे ऐसा बाप नहीं चाहिए, लेकिन पोता तो अभी बोलता भी नहीं, उसने कौन सा अपराध किया है। फिर मन ने कहा कि ये तो चलता रहता है। कई बार लोगों ने कहा मुख नहीं देखना चाहते, कई बार बच्चों ने डांटा फटकारा तो मैं निकल गया तो गया नहीं, इस बार क्यों निकल के चला जा, और वहां से फिर घर में चले आए। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन व्यक्ति को करना क्या है? कहीं घर में ही रहो, लेकिन मन घर में मत लगाओ। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जब कृपा निधाना। हाथ से सब काम करो। अगर महिलाएं ये सोचे कि गृहस्थी का बड़ा काम करना पड़ता है, माला जपने का समय नहीं मिलता, तो काम करते रहो, रोटी बनाते रहो और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते रहो, तो भोजन प्रसाद बन जाएगा, तो झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। जो खाएगा सबकी बुद्धि शुद्ध होगा।
तो कुछ करना नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। मन को घर से बाहर परमात्मा में लगाना है। बस अपनी मन की जो डोर है भगवान से जोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या करना है उसके लिए? जिता सनो जित श्वासो जित संको जित क्रिया। अरे आसन जी तो बैठने का अभ्यास करो, घंटा 2 घंटा एक आसन में बैठो, ढाई पैर इस तरफ ढाई पैर उस तरफ, ऐसा नहीं करना है। घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। जितासनो आसन जीतो, जित श्वासो, इसके बाद श्वास पर प्राणायाम करिए। ये जो इतने लोगों को श्वास की बीमारी है, हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर उपाय बताया, प्राणायाम। और इस समय तो बड़े बड़े योगी अनुलोम विलोम करा रहे हैं। अरे अनुलोम विलोम से बढ़ करके जो पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम हमारे संध्या में है, तो पूरक कुंभक रेचक ये प्राणायाम करिए। श्वास खींचिए, रोकिए, फिर छोड़िए, भगवान का ध्यान करिए। श्वास का मर्ज गायब हो जाएगा, कल्याण होगा। तो ऐसा करना है। और जित संगो साथ जीतो, क्या करना है? अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू करो, अच्छे लोगों से बात करना शुरू करो। शराबी कबाबी दुष्ट प्रकृति के जो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनसे बात करना बंद करो। साथ अच्छे लोगों का करिए, संगत करे अच्छे लोगन की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छे लोगों का साथ करो। जितेंद्रिय है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करो। आंख जिसको देखना चाहे उसको मत देखो, आप जिसको देखना चाहो आंख उसको देखे, आंख के ऊपर नियंत्रण। कान जो सुनना चाहे उसे मत सुनने दो, आप जो सुनना चाहो बुद्धि विवेक से उधर अपने कान को ले जाओ। किसको सुनो? एक तरफ कथा और एक तरफ ऑर्केस्ट्रा, तो आंख और कान तो उधर ही भागेंगे। चूंकि मणिराम जी जो है हमारा मन उधर ही लगे भागेगा, लेकिन मन को 2 चाटा मार के इधर ले आओ। आंख को समझाओ, कान को समझाओ, नाक को समझाओ, जिह्वा को समझाओ। मैं कहता हूँ कि सारे पदार्थों को देखने के बाद भी जिसको खाने की इच्छा ना हो, जिसको कुछ ग्रहण करने की इच्छा ना हो, वो व्यक्ति महान है, या जो सब कुछ जा करके खा रहा है वो महान है? अरे देख करके मन में खाने की इच्छा ही ना हो। बहुत से लोग तो व्रत रखते हैं और उस दिन कुछ अच्छा पदार्थ बन जाता है, लगता है कि यार बड़ा गड़बड़ हो गया ये व्रत और ये सब इतना लंबा चौड़ा पदार्थ 56 भोग, बड़ा गड़बड़ है, मन फीका हो जाता है। अरे भैया ऐसा व्रत मत रखो, खा लो। वो व्रत आप नहीं खाए तो भी भंग हो गया, खा लो, कम से कम संतुष्ट तो हो जाओगे। वास्तविक व्रत तो यह है मन में विकार ही नहीं है, खाने सारा पदार्थ देखो मन में जरा सा रंज मात्र विकार न है। जितेंद्रिय तो ऐसा करना है परीक्षित, और परमात्मा का सब जगह चिंतन करो। शिया राम मैं सब जग जाने, करम प्रणाम जोर युग पानी। मूर्ति में ही भगवान को मत देखो, सब जगह सर्व विश्वमयम जगत, सब जगह परमात्मा को दर्शन करो। ऐसा करने से अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। उपासना करना है, विभिन्न प्रकार की कामनाओं से विभिन्न देवताओं की उपासना करना चाहिए। धन की इच्छा हो पशुओं की उपासना करिए, स्वर्ग की कामना हो देवताओं की उपासना करिए, विद्या चाहिए भोलेनाथ की उपासना करिए, संतान की कामना हो प्रजापतियों की उपासना करिए, और काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई कामना हो या कोई कामना ना हो, अकाम सर्व कामो,
मोक्ष की भी कामना हो तो भी यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष भगवान लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करिए, सब प्राप्त हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी ने कहा कि जिसने भगवान की कथा नहीं सुना उसके कान मूस के बिल के समान है। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम न ले वो टर्र टर्र करने वाले मेढक के समान है। जो आपस में बात बात पे लड़े कुत्ते के समान है, गधे के समान है। और जिसका सिर भगवान के चरणों में न झुके, गुरु को देख करके न झुके, माता पिता को देख करके न झुके, संतों महात्माओं को देख करके न झुके, उसका सिर बोझा ढोने वाले के समान है। जैसे गधे आदि बोझा ढोते हैं उसी प्रकार का उसका सर है। इसलिए भगवान ने कहा परीक्षित चिंता छोड़ करके बस भजन करो। परीक्षित ने पूछा था कि भगवान संसार की रचना कैसे करते हैं। सुखदेव बाबा ने कहा कि अभी मैंने मंगलाचरण नहीं किया, अपने गुरुदेव का स्मरण नहीं किया, तो 13 श्लोकों में देख मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है। भागवत के प्रारंभ में व्यास जी ने मंगलाचरण किया और मध्य में सुखदेव बाबा ने किया और अंत में जो है सूत जी ने मंगलाचरण किया। जिन परमात्मा का कीर्तन, जिसका स्मरण, जिसका श्रवण, जिसका पूजन करने से जीव के पाप ताप संताप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान ने बताया सुखदेव जी में कि बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत वेदों को याद करना, बहुत मंत्रों को याद करना, व्याकरण का सूत्र रखना, बड़ी बड़ी डिक्शनरी याद करना, सब कुछ आपने याद कर लिया। उससे क्या होगा? वाद विवाद करोगे, शास्त्रार्थ करोगे, किसी को पराजित करोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन उससे परमात्मा नहीं प्राप्त होगा। पैसा खूब कमा सकते हो। देखिए 2 चीज है, एक है सुख, दूसरी है शांति। और सुख लोग सोचते हैं कि साधनों से मुझे सुख मिलेगा, साधन की व्यवस्था कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा। गर्मी लग रही है, एसी लगवा ले तो अच्छा हो जाएगा। अरे भाई एसी तो पैसा से लगवा सकते हो, लेकिन एसी लगे हुए घर में तू रहेगा कि कुत्ता रहेगा कि गधा रहेगा कि कबूतर रहेगा, तुझे नहीं पता है कि जिस दिन एसी लगाए उसी दिन हार्ट अटैक हो गया। तो पता लगा परिवार के जो बचे थे सब कहे भैया भूत वाला घर हो गया, छोड़ दो। मिर्जापुर में भी बड़ी बड़ी हवेली हम लोग देखते हैं कि कबूतरों का वास है, किसी समय क्या था। तो साधन की व्यवस्था आप कर सकते हो, सुख परमात्मा देंगे तब मिलेगा। भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन वो भोजन आप खाओगे कि सामने की खाली कुत्ता खाएगा ये आपको नहीं पता है। जब भोजन लेके बैठे क्या मोबाइल पर फोन आया, फलाने चले गए, क्या ले जाओगे कोरोना धोना। तो इसलिए भगवान का भजन करो। जिसने भगवान का भजन किया उसका सारा काम करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा। सब परमात्मा करते हैं। बड़े बड़े दानी मनस्वी यशस्वी मंत्रवेत्ता जितने हैं भगवान को नमस्कार नहीं किया, उनके चरणों में आपने प्रणाम नहीं किया, सब बेकार है। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हो? मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े आप ही हो। मैं जब देखता हूँ आप ध्यान मग्न होकर के बैठ जाते हो, तो किसका ध्यान करते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ही नहीं हूँ, मैं उसी परमात्मा का ध्यान करता हूँ जो गढ़ गढ़ में अड़ोर महतो नहीं
जो अणु से भी छोटी वस्तु में जो विद्यमान है, बड़े से बड़े पर्वतों में भी जो विद्यमान है, उसे परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में सब जगह जल ही जल विद्यमान था, और उसमें एक अंडा व स्वर्ण अंडे के रूप में विद्यमान था। एक अंडा और सब जगह जल था। अब परमात्मा ने काल को, योग माया को प्रेरित किया और भगवान को सृष्टि करने की इच्छा हुई। एक से बहुत होने लगे, तो उस अंडे में हलचल मचा, और जब हलचल मचा उसमें से, तो भगवान ने उसमें जीव का संचार किया, और हलचल जब उसमें से मचा तो उसमें से परमात्मा के नाम कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। पूरी ब्रह्मा बाबा के। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी देखना शुरू किए कि मैं कहाँ से आया हूँ, सब जगह जल ही जल है। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखना शुरू किया। जिधर जिधर देखने की ब्रह्मा जी की इच्छा हुई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में उनके चार मुख हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हो गए। कुछ उनको पता नहीं चला, कमल नाल में ही ब्रह्मा जी प्रविष्ट हो गए, घुस गए कमल नाल में, और घुस करके परमात्मा के उदर में चले गए, और वहां देखने लगे तो और छोड़ कुछ पता नहीं चला। फिर लौट करके आए, हजारों वर्ष घूरे, कुछ नहीं पता चला। फिर लौट करके आए तो उसी कमल नाल पर बैठ गए, चिंता करने लगे। तब आकाश से आकाशवाणी हुई, स्पर्शेश यत् कोदक में कमीश। स्पर्श का दो अक्षर उनको सुनाई पड़ा, प और प। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे तपस्या करने का आदेश हुआ है, इसलिए मुझे तपस्या करना चाहिए। तपस्या ब्रह्मा जी ने तपस्या करना शुरू किया। तपस्या जब किया तब परमात्मा का दर्शन हुआ। परमात्मा का दर्शन हुआ, चरणों में ब्रह्मा बाबा ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ, तुमने मुझे देखा नहीं, लेकिन आकाशवाणी को सुन करके तुमने मेरी आज्ञा से उद्धार किया और तपस्या किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मेरी इच्छा है सृष्टि करने की, तो लेकिन सृष्टि करने के लिए मुझे न तो सामग्री है और न तो कुछ है किस प्रकार से सृष्टि किया जाए। तो भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? कहे कुछ मटेरियल आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, और न तो मेरे पास ज्ञान है कैसे सृष्टि किया जाए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण 4 श्लोकों वाला प्रदान किया। अहमेवास्मि नान्यं यत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सूक्ष्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। सृष्टि के पूर्व में मैं था, कुछ भी नहीं था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न तो ज्ञान था, कुछ नहीं था, सिर्फ परमात्मा ही थे। और उन्हीं ने इच्छा किया और उसी से सब कुछ प्राप्त हुआ। अब ऐसा दिव्य ज्ञान चतुर्श्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया और जाने की इच्छा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु एक आशीर्वाद और दीजिए। कहें क्या? कहें कि मैं सृष्टि करने लगूं तो मुझे घमंड न हो जाए, तो मैं सृष्टि करता बन गया, घमंड न हो। भगवान ने कहा जाओ मेरा स्मरण करते रहो, तुझे किसी प्रकार का घमंड नहीं होगा।
ब्रह्मा जी ने परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया और विदा किया। बोले भक्तवत्सल भगवान के। यह श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 10 प्रकार की विधि बताई गई, सर्ग विसर्ग 10 लक्षण बताए गए। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं तो मनवंतरी शांता निरोधो मुक्ति आश्रय है। इसमें 10 प्रकार के लक्षण है, सर्ग विसर्ग 10 प्रकार के लक्षण बताए गए। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, जो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे, उनका क्या हुआ? तब सुखदेव जी को उस कथा को बताना पड़ा। सुखदेव जी ने कहा, यदा तो राजा स्वसुतान साधो पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब धृतराष्ट्र अपने राजमहल में बैठे हुए थे और विचार विमर्श करने के लिए मंत्रियों आदि को बुलाया, उसी समय विदुर जी भी उस सभा में प्रवेश किए और प्रवेश करके विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा कि भैया, पांडवों को उनका राज्य वापस कर दीजिए। पांडव भी आधे राज्य के अधिकारी हैं, उनको प्रदान कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने उनकी बात की अनदेखी किया, ध्यान नहीं दिया। विदुर जी ने कहा कि भैया, ये जो आपके परिवार में आपका पुत्र दुर्योधन है, नाम ही है दुर्योधन, तो एक आपके परिवार में काल बन करके बैठा हुआ, सभी को ये खा जाएगा। पुत्र के रूप में पैदा भले हुआ है, लेकिन ये आपके परिवार के लिए, आपके वंश के लिए काल है। इसलिए शास्त्र यह कहता है और धर्म यह कहता है कि अगर शरीर के एक अंग में रोग हो जाए तो उस अंग को काट देना चाहिए, जिससे शरीर सुरक्षित बच जाए। तो आपके परिवार के लिए काल है, दुर्योधन को निकाल दीजिए, आपका परिवार बच जाएगा। तुरंत ही बगल में दुर्योधन बैठा था, सुना, कहा, रे इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? भगाओ भगाओ बहुत जल्दी। बगल में भाई धृतराष्ट्र बैठे थे, एक शब्द भी अपने बच्चे को मना नहीं किए, कुछ नहीं बोले। विदुर जी को समझ में आ गया कि जब हमारा भाई अपने बच्चे को नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब सभी मिल करके हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। विदुर जी ने तुरंत ही धनुष बाण दरवाजे पे रख दिया और रख करके विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। देखिए, धर्म दोनों के तरफ है, पांडवों के तरफ भी धर्म है और कौरवों के तरफ भी धर्म था। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे, शाप के कारण विदुर को दासी पुत्र होकर के पैदा होना पड़ा था। तो धर्मराज के रूप में कौरवों के पक्ष में विदुर जी थे और पांडवों के पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर थे। लेकिन एक तरफ पांडवों के तरफ धर्म का पालन हो रहा है, सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और इधर धर्म की अवहेलना हो रही है, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए विदुर जी चले गए और विदुर जी चले गए तो धर्म चला गया। और शास्त्र कहता है, यतः धर्मो ततो जयः, जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय होती है। उधर विभीषण जी अपने भाई रावण को समझा रहे हैं, क्या समझाए? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतो, मैं रघुवीर शरण तब जाऊं देहु जनितो। समझाया कि महाराज 14 भुवन एक
उत्पत्ति हुई भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। एक ही पति भगवान श्री राम सीता मैया के हैं। आप क्यों अधर्म कर रहे हो? बहुत समझाया विभीषण ने, लेकिन एक बात भी रावण ने नहीं माना। तब विभीषण जी ने क्या कहा? अस कहीं चला विभीषण जगहि, अस कहीं चला विभीषण जगहि। आयो जिस दिन से विदुर जी चले गए उसी दिन से कौरवों के पक्ष से धर्म चला गया और कौरवों की हार उसी दिन से सुनिश्चित हो गई। धर्म चला गया तो अधर्म बचा तो कहां से जीत होगी? मानिए धर्म किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा चले गए और आपने यह जाना होगा, सुना होगा कि संध्या प्रस्ताव लेकर के भगवान गए और दुर्योधन पहले से आगे बैठा था। तो दुर्योधन गया तो कहाँ गया? जा करके भगवान के सर के तरफ बैठा। और जब अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन जाके चरणों की तरफ बैठ गए। अब जब कृष्ण कन्हैया उठे अर्जुन ने चरणों में प्रणाम किया। तुरंत ही पूछा भगवान ने कैसे आना हुआ? दुर्योधन बोला मैं भी बैठा हूँ। भगवान देखे मैं अच्छा सर की तरफ बैठा है। मन में सोचे भगवान ने प्रणाम किया। भैया बताओ कैसे आना हुआ? कहे मैं पहले से आया है। कैसे आना हुआ? कहे महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो चुका है। सहायता के लिए हम लोग आए हैं। आप तो जानते हैं आप शादी प्रस्ताव लेके गए थे तो सहायता के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो भगवान ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है कि युद्ध में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र में धारण नहीं करूंगा। एक तरफ मेरी छोटी सेना रहेगी, दूसरी तरफ निहत्था मैं रहेगा। दुर्योधन कहाँ निहत्था? वहाँ का पूरी सब्जी खाना, वहाँ युद्ध करना है। निहत्थे व्यक्ति की मुझे जरूरत नहीं है, आप अपनी सेना मुझे दे। भगवान यही चाहते हुए थे
कि सेना ही नहीं डालेगा फिर ठीक सेना ले लिया स्मरण ये और भगवान की हत्या स्मरण मात्र पांडवों के साथ रहे। अब परमात्मा की हत्या है कैसे है, छोड़िए परमात्मा है हमारे साथ, यही सबसे बड़ी बात है। परमात्मा जिसके साथ है उसका फिर सब उसके पास है। पूरे वत्सल भगवान की इनका ठोस मजबूती बा विदुर जी चले गए, युद्ध हुआ हम लोग जानते हैं। इधर विदुर जी जब तीर्थ यात्रा में निकल गए पावर तो रास्ते में एक दिन विदुर जी का भेंट मैत्रेय ऋषि से हुआ। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद हुआ। अब विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद जब हुआ, इधर उद्धव जी से फिर मुलाकात हुई, विदुर उद्धव संवाद हुआ और उद्धव जी ने विदुर को बताया कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को प्रस्थान कर गए हैं और जाते समय परमात्मा ने अपनी चरण पादुका और यह अपना श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ज्ञान मुझे प्रदान किया है। और जाते समय भगवान कृष्ण आपको याद कर रहे थे कि मुझे अपने विदुर की बहुत याद आती है। तो विदुर ने कहा कि वह जो दिव्य ज्ञान आपको प्रदान किया है वो ज्ञान भागवत रूपी दिव्य ज्ञान मुझे भी आप प्रदान कर दीजिए। तो उद्धव ने कहा कि ऐसा बात है, उसके लिए आपको मैत्रेय ऋषि की सेवा करनी चाहिए। और मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे विदुर जी और दोनों का आपस में संवाद हुआ। विदुर जी ने कहा कि संसार में जितने प्राणी हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके, संसार में जितने लोग हैं सब सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। रमण रेड्डी में दोनों का संवाद हो रहा है गंगा के किनारे हरिद्वार में। सब चाहता है मुझे सुख मिले, इसके बाद भी उसे दुख मिल जाता है। तो महाराज इसका कारण क्या है कि दुख उसे प्राप्त हो जाता है। तो मैत्रेय जी ने कहा जिस प्रकार से व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार से प्रारब्धजन्य पुण्य और पाप के उदय होने पर, पाप जब उदय होता है तो दुख मिलता है, और जब पुण्य आपका उदय होता है तो आपको सुख की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान, बहुत बड़ा प्रयत्न व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। ये तो हम लोग अनावश्यक रूप से प्रयत्न करते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, ऐसा करेंगे तो दुख मिलेगा। वास्तविकता यह है कि सब प्रारब्धजन्य है। प्रारब्ध के आधार पर इस शरीर का निर्माण परमात्मा, शरीर ही अपने प्रारब्ध के अनुसार मिला हुआ है। और जब आपको सुख प्राप्त होता है तो आपका पुण्य क्षीण होता है, और जब आपको दुख मिलता है तो आपका पाप क्षीण होता है। तो जो आपने बैलेंस बना के रखा है अपने खाते में पुण्य और पाप का, वही आपका नष्ट होता है। तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि अमलात्मा विमलात्मा चाहते हैं कि हमारा पुण्य बचा रहे और हमारा पाप वर्ज हो जाए। इसीलिए सबको जो भी यहाँ पर आया है सबको अपना कर्म अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अब भगवान सृष्टि कैसे करते हैं ऐसा पूछा परीक्षित ने। तब और इधर जो है विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि संसार की सृष्टि परमात्मा कैसे करते हैं। तब अब मैत्रेय जी ने बताना शुरू किया कि यह जो संसार है, मैंने बताया कि ब्रह्मा जी सृष्टि करना जब आरंभ किए तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इस प्रकार के 4